मुंबई में 30 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 19.45 करोड़ में देने की भी डील पर शातिर ने पटना के रहने वाले अरविंद कुमार से 18.84 करोड़ रुपए की ठगी कर ली है। अरविंद चित्रगुप्त नगर के रहने वाले हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जानकारी देते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि वो मुंबई के रहने वाले एक रियल एस्टेट के बिजनेसमैन से जुड़े 5 लोगों पर ठगी का आरोप लगा चुके हैं और उन्होंने मुंबई में लोखंडावाला के रहने वाले मनोज सेनानी, उनकी पत्नी अंजलि सेनानी और अंधेरी वेस्ट में सुमित चावला, उनकी पत्नी शबाना चावला और बांद्रा में दिलीप मेहता के खिलाफ रविवार देर शाम एफआईआर दर्ज करा दी है। दरअसल अरविंद के बच्चे मुंबई में रहते हैं, इनका अक्सर वहां आना जाना लगा ही रहता है। रुद्र तारा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इनकी एक प्राइवेट कंपनी भी है। ये मुंबई में कुछ कारोबार करने की प्लानिंग भी कर रहे थे। अरविंद ने पुलिस को बताया कि मुंबई आने जाने के क्रम में मनोज सेनानी और अंजलि सेनानी से उनकी जान पहचान हुई थी। दोनों किसी काम से पटना आए और अरविंद से मिले। प्रॉपर्टी के डील की बातचीत हुई। अरविंद ने पुलिस को बताया कि मनोज सेनानी और उनकी पत्नी ने ही शेष 3 लोगों से उनको मिलवाया था। कई किश्तों में ये पांचों लोग 2019 तक 16.50 करोड़ रुपए ले चुके थे। बाकी रुपए बाद में लिए गए। आपको बता दें कि इन लोगों का ठगी का काम था और इन लोगों ने कुल 18.84 करोड़ रुपए ठग लिए हैं। मुंबई के कारोबारियों और अरविंद के बीच इस डील को लेकर एग्रीमेंट भी हुआ था। एग्रीमेंट के कागज अरविंद पुलिस को दे चुके थे। पीड़ित ने यह भी बताया कि इस मसले पर मुंबई के इन कारोबारियों के बीच 3 बार एग्रीमेंट बना है, लेकिन आरोपी अपनी बातों पर खरा नहीं उतरे। पत्रकार नगर के थानेदार मनोरंजन भारती के अनुसार ये भी कहा गया है कि एफआईआर दर्ज हो गई है और पुलिस ने इस केस की जांच शुरू भी कर दी है। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के छिटकाही गांव में रविवार रात सूचना पर शराब बरामद करने गई पुलिस की टीमों को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। छापेमारी में शराब नहीं मिलने से लोग आक्रोशित हो गए। पुलिस पर बेवजह परेशान करने का आरोप भी लगाया। इसके बाद दारोगा अंजार आलम को भी कमरे में बंद कर उनकी जमकर पिटाई भी की गई है और अन्य पुलिसकर्मियों पर पथराव भी किया गया है। उधर सूचना मिलने पर थानेदार सरोज कुमार अतिरिक्त फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखते ही स्थानीय लोगों ने दोबारा छत पर से पथराव करना शुरू कर दिया। अचानक हुए हमले में पुलिस को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद सकरा पुलिस ने करीब 10 राउंड हवाई फायरिंग भी की है। तब जाकर भीड़ चित्तर पितर हो पाई है और आपको बता दें कि बंधक बने दारोगा अंदाज आलम को छुड़ाया गया है। इसके बाद पुलिस ने उपराधियों को भी दौड़ाकर पिटाई की है और हालांकि पुलिस फायरिंग की पुष्टि नहीं कर रही है। वहीं पुलिस की पिटाई से करीब 1 दर्जन ग्रामीण जख्मी भी हुए हैं। घायल दारोगा और जवानों का सकरा अस्पताल में इलाज कराया गया है, जबकि ग्रामीण छुपकर इलाज करा रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने मौके से आधा दर्जन लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। बताया जा रहा है कि रविवार देर रात करीब 1 बजे सकरा पुलिस गांव में एक घर पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी। वहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन शराब की बरामद हुआ। उसके बाद से ही पुलिस कार्रवाई देखकर आसपास की बड़ी संख्या में लोग भीड़ इकट्ठा हो गई और शराब नहीं मिलने पर लोग आक्रोशित होकर पुलिस पर ही पथराव करने लगे। धीरे धीरे मामला बढ़ता ही गया और ग्रामीणों ने मारपीट करना भी शुरू कर दिया। 3 जवानों को एक महिला ने दबिया से काटकर जख्मी भी कर दिया है और इसके साथ ही एक जवान को 25 टाके भी लगे हैं। आपको बता दें कि सकरा थाना के 3 पुलिसकर्मी लापता भी बताए जा रहे हैं। वे उक्त घटना के समय मौजूद थे, लेकिन इसके बाद अचानक से ही छत पर से पथराव होने लगे और इस दौरान तीनों छुपने लगे। इसके बाद जब मामला शांत हुआ तो उन तीनों की खोजबीन भी की गई, लेकिन तीनों की कोई जानकारी नहीं मिली है। वहीं पुलिस जानकारी के अनुसार उनका पता लगाने में जुटी हुई है और मामले की भी जांच की जा रही है।
बिहार में 180 दिन बाद मौसम पूरी तरह से शुष्क बने होने के कारण राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि लोगों को गर्मी से काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, जिसके बाद से ही अब मौसम सुहावना हो गया है। वहीं पश्चिम हवा के रुख से ही मौसम में बड़ा परिवर्तन होगा। और आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग ने राज्य में 14 अक्टूबर तक गर्मी की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की शिफ्ट होने से बारिश नहीं हो रही है। अब अक्टूबर के अंत तक गुलाबी ठंड का अनुमान है और बिहार में मानसून की वापसी के साथ ही मौसम पूरी तरह से शुष्क हो गया है। इस दौरान 1 से 4 किलोमीटर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की तरफ से ही रुक रुक के हवाएं भी चल रही हैं। दिन की शुरुआत धुंध के साथ हो रही है, लेकिन दिन चढ़ते ही गर्मी सताने लग जाती है। हालांकि सुबह शाम मौसम में थोड़ी राहत है। 6 महीने बाद रविवार को बिहार के सभी हिस्सों में सभी सिस्टम पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए हैं और मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानी हिस्सों में भी हवा का रुख धीरे धीरे पूर्वी से पश्चिम की तरफ शिफ्ट हो रहा। और इसके साथ ही अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में पूरी तरह से पश्चिम शिफ्ट होने के बाद पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं से मैदानी हिस्सों में भी मौसम सर्द होगा। देर शाम से अल सुबह ठंड का एहसास होगा, इससे गुलाबी ठंड पड़ने लगेगी। वहीं नवंबर के दूसरे सप्ताह में दिन में भी हल्की ठंडी और असर दिखाई देगा। इतना ही नहीं, बिहार में बारिश पूरी तरह से ठप हो गई थी और अब 38 जिलों में 24 घंटे में एक दिन भी बूंद बारिश नहीं हुई है और बिहार में लगभग 6 महीने बाद ऐसी स्थिति बनी हुई है। वहीं हालांकि रविवार को यह भी बताया जा रहा है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में जो आसमान पर बादल छाए रहे हैं और रुक रुक कर हवाएं बह रही हैं। शनिवार की देर शाम और रविवार की सुबह शिवहर में भी हल्की बारिश हुई है, लेकिन 24 घंटे में वहां भी मौसम पूरी तरह से शुष्क हो गया है। वहीं मानसून की वापसी के साथ ही दिन और रात का तापमान लगभग सामान्य के बराबर ही है। आपको बता दें कि लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है। इसकी वजह से दोपहर के अतिरिक्त दिन में किसी भी वक्त गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। वहीं पटना में रविवार को अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सोमवार की बात करें तो अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होने की भी संभावना है। आपको बता दें कि इस दौरान आसमान भी पूरी तरह से साफ रहेगा।